हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स फन विद मैथ्स पे। चलिए आज का सेशन हम शुरुआत करते हैं। कल हमने यूनिटरी मेथड पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। उसी शीट में कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उसी में पहला क्वेश्चन आपका है 21.35 रुपीज़ में 80 लैम्प 5 आवर पर डे 10 डेज तक जलाए जा सकते हैं। तो 76.50 रुपीज़ में कितने लैम्प 4 आवर पर डे 30 डेज तक जलाए जा सकेंगे। ठीक है, तो वही कर पाएंगे हम। क्या क्या कर रहे थे अभी तक? M1 D1 T1 अपॉन W1 M2 D2 T2 अपॉन W2। कितने बल्ब हैं? 80। कितने दिनों तक जलाए हैं हमने? 10 दिनों तक। और कितने घंटे जलाए हैं पर डे? और रुपए कितने खर्च हो गए हमारे? 21.35 रुपीज़ खर्च हमने कर दिए। अब वो पूछ रहा है कितने लैंप, हमें नहीं मालूम। कितने दिनों तक जलाने हैं? 30 डेज तक। कितने आवर पर डे? 4 आवर पर डे। और खर्च कितने आ रहा है? 76.50। क्लियर है इतना? तो हम करेंगे क्या? सॉल्व करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से। क्रॉस मल्टीप्लाई से मतलब इसको सिर्फ एक तरफ रखना है। तो M2 को अगर हम इधर रख लें तो ये वाला पार्ट इसके साथ चला जाएगा। 80 इंटू 10 इंटू 5 दैट इज 76.5। और ये वाला पार्ट इसके साथ आ जाएगा, यानी कि 21.35 टू 30 इंटू 4। ठीक है, इतना कर सकते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे? सॉल्व करते हैं। करो भाई। 10 3 जा 4 2 जा, और कोई कट रहा है? 3 से इसको काटो। 3 1 जा 3, सॉरी 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15। ठीक है, 5 से काटो। 5 4 जा 20, 5 2 जा 5 7 जा। ठीक है, डेसिमल से डेसिमल उड़ गया। करो भाई सॉल्व। ठीक है, 2550 को डिवाइड करते हैं 427। 5 बार जाएगा। ये कट नहीं रहा भाई, क्या हो गया? कहीं मिस्टेक की हो? किए हो? क्वेश्चन में यहाँ है 25। कैलकुलेशन धम से गिर पड़ी। वैल्यू गलत लिख दिए हैं, बताओ। तभी मैं कहूँ कट क्यों नहीं रहा। ठीक है, ये डेसिमल से ये डेसिमल हमने खा लिया। अब करो आगे। 4 20 जा 10, 3 जा
3 से काटा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15 और ये 0। ठीक है, और कुछ कट रहा है? कटेगा। 5 से काटा, 5 4 जा, 5 2 जा और 5 5 जा। इतना आ गया हमारा 2550 अपॉन 425। ठीक है, अब रह गया 2550 को डिवाइड करते हैं 425 से। 6 जा देखें, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 और 3 15, 6 4 जा 24 और 25। सही है, तो 426 जा और 26 जा 120। तो M2 कितना आ गया हमारा? 120 बल्ब जलाए जा सकते हैं 76 रुपीज़ एंड 50 पैसे में 4 घंटे पर डे, और 30 दिनों तक हम इतने बल्ब इनको जला सकते हैं। ये इससे 6 कैसे आया वो यहाँ पे आपको शो किया गया है। डिवाइड आप दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। ये दिया है कि 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 डेज में फिनिश करना था भाई। ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने 32 डेज तक साथ मिलकर कार्य किया और 2/3 कार्य समाप्त भी कर दिया। ठीक है, शेष कार्य को समाप्त करने के लिए कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? ये बोला है 60 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 62 डेज। उन्हें 62 डेज में काम को ख़त्म करना ही था। उन्होंने 32 डेज तक क्या किया है? साथ मिलकर काम किया और कार्य का 2/3 पार्ट कंप्लीट कर दिया। तो बचे हुए कार्य को करने के लिए और कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? तो वही अपना काम M1 D1 T1 अपॉन W1 M2 D2 T2 अपॉन W2। कितने आदमी, कितने दिन? 62? नहीं, उन्होंने कितने दिन तक काम किया है? 32 डेज तक टाइम दिया नहीं है कितने दिन। और कितना काम कंप्लीट हो गया है? 2/3 W। हमें कितने और आदमी चाहिए? 60 तो चाहिए ही चाहिए प्लस X। और कितने दिन बचे हैं? 62 डेज में ख़त्म करना है, तो 32 कर चुके हैं, 30 दिन और बचे हैं। और बचा हुआ काम कितना है? 1/3। W से W कैंसिल,
3 से 3 कैंसिल, ठीक है। तो इधर कुछ बचा नहीं, ये 2 इसके पास चला गया। 60 इंटू 32 इक्वल्स टू 60 प्लस एक्स और 30 दूनी 60, ठीक है। करते हैं सॉल्व। 6 दूनी 12, 18 1 19, इतना हो गया। 6 6 इज द 3600 प्लस 60 एक्स, ठीक है। करो सॉल्व। सब माइनस में क्यों आ रहे हैं? आदमी भी माइनस में आ सकते हैं। 60 मैन 32 डेज 2 3 थर्ड कंप्लीट हो गया। 60 मैन कितने और चाहिए? 60 प्लस एक्स, अगर यहाँ एम ले लें तो मतलब ये बोला है कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ना कि कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ठीक है। 60 आदमी 32 दिन तक 2/3 डब्लू कार्य कंप्लीट कर लिया। हमें नहीं मालूम कितने आदमी चाहिए, लेकिन काम को ख़त्म करना है अब 30 दिन में और बचा हुआ काम है। डब्लू से डब्लू, 3 से 3, ये आया 1920 अपॉन 2 इक्वल्स टू 30 एम। काट दो, 9 जा 6 जा इतना। एम इक्वल्स टू 32। उसे 32 बंदे चाहिए बचे हुए काम को, 60 व्यक्तियों की ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो भाई कि 21 मजदूर जो हैं किसी कार्य को ट्वेंटी 25 डेज में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यदि 14 मजदूर जो हैं और लगा दिए जाएं तो वह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। कि 21 मजदूर थे, वो किसी काम को कितने दिन में कर रहे थे? 21 मजदूर कर सकते हैं बराबर 25 दिन में। एक मजदूर करेगा, कम में करेगा कि ज़्यादा में करेगा? ऑब्वियस सी बात है, एक मजदूर को दे दोगे तो वो सालों लगा देगा। ज़्यादा में करेगा, लेकिन हमने कहा है 21 तो थे ही थे, उसमें कितने और जोड़ दिए? 14 मजदूर कितने दिन में करेंगे? कितना हो गया? 21 और 7 28 और 7 35, इतने में ही करेंगे। काटो,
ठीक है, इसे वैसे भी कर सकते थे अपन, M1D1 M2D2, कितने आदमी 21, कितने दिन में 25, नहीं मालूम कितने चाहिए, मालूम है हमें तो 21 + 14 और D2, तो 21 × 25/35 बराबर D2। तो D2 यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 15 डेज आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि छः बर्नरों को 6 आवर पर डे जलाने पर 8 डेज का खर्च ₹450 आता है, तो ₹625 में 10 दिन तक फाइव आवर पर डे कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे करोगे। ₹450 में कितने बर्नर जला रहे हो आप, 6 बर्नर, 6 घंटे पर डे और 8 दिन तक, इतना ही जला रहे हो। ₹1 में कितने दिन जलेंगे, कम में ही जलेंगे। हमें जलाने हैं कितने में, 625 में। और एक दिन में कितना चल रहा, ₹1 में कितने चल रहे होंगे ये, ₹10 में 5। तो निकालो, ऐसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, काटो जरा, काय से काटें पहले। तो हम कितने बर्नर जलाएंगे, 9। गलत हुआ है कहीं, एक सेकंड, इसे वैसे करके देखते हैं। इसे छोड़ो, ऐसे ऐसे करना ज़रा, M1D1 T1 अपॉन W1, M2 D2 T2 अपॉन W2। कितने बर्नर हैं, 6 घंटे तक, 8 दिन तक। और कितने रुपए खर्च कर लिए हमने, 450।
कितने बर्नर जलाने हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें जलाने हैं 10 दिन तक, 5 आवर पर डे, और खर्च कितना आना चाहिए, 625 रुपये। ठीक है, तो M2 बराबर अगर सॉल्व करें 6 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 625, कर तो यही रहे थे वहाँ भी यार, 450 इंटू 10 इंटू 5। ठीक है, 25 से काटा, 25 एकम, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, और 25 दूनी 50। ठीक है, 5 से काटा, 5 25, और 5 45, 5 से काटा ये 18, 2 से काटा ये 4, 6 से काटा ये 3, 3 से काटा ये 2, तो M2 बराबर कुल मिला के आया है 8 बर्नर। ठीक है, वो उसमें कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो समझ में आया ये, आगे बढ़ो भाई। जिनको समझ में नहीं आ रहा हो वो एक से पहले वाली वीडियो अवश्य देखें। सेम है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सबसे हलवा क्वेश्चन, और अक्सर लोग गलती करते हैं। यदि 7 मकड़ियाँ 7 डेज में 7 जाले बुनती है, ठीक है, तो एक मकड़ी एक दिन में, एक मकड़ी एक जाला कितने दिन में बुनेगी? कैसे करोगे भाई? अपना M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2। कितनी मकड़ियाँ? 7 दिन में 7 जाले। कितनी मकड़ी कितने दिन में कितने जाले? कुछ तो है ही नहीं, 1 से 1 7 से 7, तो D इक्वल्स टू कितना डे? 7 डेज में एक जाला एक मकड़ी। ठीक है, हलवाई क्वेश्चन आपको फंसा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है? 200 आदमियों के समूह में 24 वीक्स की भोजन सामग्री है। एक सप्ताह समाप्ति के बाद 80 व्यक्ति और आ गए भाई। और प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक दिन का भोजन 900 ग्राम से घटकर 750 ग्राम हो गया।
ठीक है, तो बताना आपको ये है, तो भोजन जो है कितने दिन तक चल पाएगा आप, ठीक है, यही आपको बताना है भाई। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 200 आदमियों के समूह में 24 सप्ताह की भोजन सामग्री है। अगर 200 आदमी हैं तो जो उनके पास भोजन सामग्री है उसको वो कितने दिन तक कंज्यूम कर सकते हैं? 24 वीक्स तक वो उसको कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, एक सप्ताह तो उन्होंने गुजार लिया, तो बचे कितने? अब केवल 23 वीक्स के लिए उनके पास क्या थी? भोजन सामग्री थी। ठीक है, तो 200 आदमी 23 हफ्तों तक, ठीक है, हफ्ते क्या 7 दिन का मल्टीप्लाई कर दें तो इतने डेज हो गए। इतने डेज के लिए और कितना खा रहे थे पर डे? 900 ग्राम खा रहे थे। लेकिन ते एक हफ्ते बाद हुआ क्या है, 80 व्यक्ति और आ गए। तो थे कितने? ऑलरेडी 200 थे और 80 और आ गए। अब कितने दिन तक चलेगी ये हमको पूछा है। मान लो n वीक्स तक चलेगी या n इंटू 7 इतने डेज तक चलेगी। अरे 7 हटा ही दो, सीधे सीधे वीक्स में चलते हैं। n वीक्स तक चलेगी, ठीक है। और खा कितना रहे हैं वो? केवल 750 ग्राम खा रहे हैं भैया। तो सॉल्व कर दें, n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 200 इंटू 23 इंटू 900, ये हो गया 280 और ये आ गया नीचे 750। ठीक है, काटो 25 दिया और 25 अट्ठे 30 से कट गया 30 बार में। और कट रहा कोई? चलो 0 से 0। ये सब कोई वीक्स में ही आ रहा है ना अभी। 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 3 दूनी 6 इंटू 23 बटे 7 वीक्स, दैट इज़ 138/7 वीक्स। अच्छा, हम इनको अगर डेज में कन्वर्ट कर दें तो 7 से 7 कट जाएगा तो कितने आ जाएंगे? 138 डेज। तो अब वो उनका खाना कितने दिन तक चलेगा? 138 डेज तक चलेगा। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ? आगे बढ़ो भाई, बस थोड़े से क्वेश्चन और हैं। सेम क्वेश्चन है। एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त सामग्री है। 15 दिन के बाद और अधिक व्यक्ति आ गए, तो कितने व्यक्ति और आए थे ये बताना है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 डेज के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है, लेकिन 15 डेज पश्चात ये नहीं बताया कितने आ गए और अधिक व्यक्ति आ गए तथा
भोजन सामग्री केवल 20 दिन और चल सकी। ठीक है, तो बताना है ये कि कितने व्यक्ति और किले में आ गए। तो 2000 व्यक्तियों के लिए खाना कितने दिन के लिए था? 54 डेज़ के लिए। उन्होंने 15 दिन तक तो खूब दबा के खाया, यानी कि 54 डेज़ तक था और उन्होंने 15 दिन तक कंज्यूम कर लिया, तो कितने दिन बचे? अब सामग्री कितने दिन के लिए बची होगी? 39 डेज़ के लिए, यानी कि 2000 बंदे जो थे वो कंज्यूम कर रहे थे कितने दिनों तक करेंगे? 39 डेज़ के लिए। नहीं मालूम कि कितने और आ गए, तो हम 2000 में कितने और ऐड कर ले रहे हैं? x बंदे और आ गए और खाना ख़त्म हो गया भैया 20 दिनों में। जो चीज़ 39 डेज़ तक चल रही थी वो कितने दिन में ख़त्म कर डाली? 20 डेज में निपटा गए। तो यही है। ये वाले इधर माइनस, $1900 व्यक्ति और आ गए। ठीक है, आई बात समझ में? आगे बढ़े, देख लो थोड़े और। कुछ है नहीं अब क्वेश्चन आप लोग, मैं अभी इनकी PDF जो है अपलोड कर दूंगा, क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो एंड में इतना ही कहेंगे क्या कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको बिना मेरे लिंक भेजे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन अच्छे से मिल सके, ढूंढना ना पड़े। ठीक है, तो तब मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।